12th चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसका नाम है डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। तो ये अंतिम अध्याय है, जो बीच के जो 6 अध्याय में से अंतिम अध्याय, जिसमें कृष्णा भक्ति योग के विषय में समझाते हैं। और इंटरेस्टिंगली इसकी शुरुआत थोड़े अलग तरीके से होती है। तो देखते हैं, अर्जुन के प्रश्न से इसकी शुरुआत होती है। तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं 12.1 में लोग डिस्कस करते हैं। सो अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। Translation. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? So क्वेश्चन अर्जुन का क्या है अभी कि कौन बेटर है, क्या जो आपकी डायरेक्ट फॉर्म की वर्शिप कर रहा है वो बेटर है, या जो आपके इम्पर्सनल फॉर्म की वर्शिप करता है वो बेटर है। तो अभी 11वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिखाया, स्वरूप दर्शन दिखाया। और कुछ ही मिनट पहले अभी विश्वरूप दर्शन दिखाया, और वो काल रूप दर्शन भी था जो बहुत भयानक था, और जिससे अर्जुन भी बहुत भयभीत हो गया था और डिस्टर्ब हो गया था बहुत। तो वो दर्शन देखने के बाद अचानक फिर अर्जुन ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, इतना क्विक रिकवरी कैसे हो गया इतना भयानक दृश्य देख के, और इतना डिस्टर्बिंग माइंड से इतना डीप और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कैसे पूछने लगा। जैसे कोई व्यक्ति टीवी चैनल पे एकदम हॉरर मूवी देखता है और एकदम डर गया, और अचानक फिर डिस्कवरी चैनल चालू करता है और उसमें फिलोसॉफी वाले देखता है। तो कुछ इस प्रकार का सिचुएशन हो गया अर्जुन के साथ। सो अब ये क्वेश्चन पूछने का एक रीजन है। तो अगर आप चैप्टर 9 याद करें तो उसमें टेक्स्ट नंबर 15 हम लोग खोल सकते हैं। चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 15। तो यहाँ ये श्लोक हमने डिस्कस किया था, हम जब 9 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं 3 प्रकार के लोग जो ज्ञान से भगवान का यज्ञ करते हैं। Other who engage in sacrifice by cultivation and knowledge worship the Supreme Lord as one without a second, as diverse in many and in universal form। 3 चीजें बताइए कि ज्ञान से भगवान की वर्शिप कैसे होती है। तीन तरह से। 1 without a second, as diverse in many, और यूनिवर्सल फॉर्म। तो इसके संस्कृत वर्ड है एकत्वेन, पृथक्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम। सो पृथक्वेन अगर आप वर्ड देखें, पृथक्वेन है ना, इन डाइवर्स फॉर्म। पृथक्वेन बहुधा मतलब डेमीगॉड वर्शिप। बहुत प्रकार के देवी देवता होते हैं ना, उसकी वर्शिप करते हैं, उसको पृथक्वेन बोलते हैं, डाइवर्सिफाई फॉर्म में कृष्णा की वर्शिप। फिर दूसरा आता है विश्वतो मुखम, यूनिवर्सल फॉर्म।
सो डेमीगॉड वर्शिप ऑलरेडी भगवान ने इस 9th चैप्टर में बता दिया है। अगर 9th चैप्टर को याद करेंगे तो ऑलरेडी पृथक वेना बहुधा जो डेमीगॉड वर्शिप है 20 से 28 नंबर श्लोक तक डेमीगॉड वर्शिप के विषय में कृष्णा बोलते हैं इसी अध्याय के अंदर। और उसका कंक्लूजन ये बता दें कि जो डेमीगॉड वर्शिप करते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। फिर इसके बाद विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम मतलब यूनिवर्सल फॉर्म। तो यूनिवर्सल फॉर्म की चर्चा इसी अध्याय में 16 से 19 नंबर श्लोक में की है और फिर रिमेनिंग 11th चैप्टर में की है जो हम डिस्कस करके आए। अब बचा क्या? एकत्वेना, वन विदाउट अ सेकंड। तो एकत्वेना यहाँ पर है इम्पर्सनल फॉर्म, ज्ञानी लोग जो इम्पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करते हैं। तो ये श्लोक को याद करके अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं 12th चैप्टर के अंदर। सो इसलिए ये कनेक्टेड है 12, इसलिए 11.55 श्लोक आप खोलो, 11.55 क्या है, उसका कोई रिलेशन नहीं है 12.1 से। जो लास्ट श्लोक है 11वें अध्याय का और 12वें अध्याय का, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बैठता है। 11वां लास्ट श्लोक जो है वो भक्ति योग के विषय में बोलते हैं और फिर अचानक अर्जुन को ये क्वेश्चन जो पूछता है 12.1 में, कुछ कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन यहाँ पे बिठा है 9.15 से। सो ये इस अध्याय का जो पहले 7 श्लोक है में ये एस्टैब्लिश होता है कि इम्पर्सनल फॉर्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर्सनल फॉर्म की वर्शिप, जो कृष्णा डायरेक्टली इसमें बता देते हैं गीता के अंदर के मायावादी फिलोसफी ये इतना इम्पोर्टेंट, ये इसका आर्ग्यूमेंट का आंसर देते हैं। सीधा ही बोलते हैं ना कि भगवान का निराकार रूप श्रेष्ठ है कि आकार वाला रूप श्रेष्ठ है, तो क्लियर कट कृष्णा इसमें आंसर देते हैं कि आकार रूप वाला श्रेष्ठ है। और फिर 8 से 12 जो श्लोक है इस अध्याय का, उसमें प्रोग्रेसिव स्टेज बताया है भक्ति। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, अगर ये नहीं कर सकते ये कीजिए, पूरा स्टेप वाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर 13 नंबर श्लोक से पूरा लास्ट 20 नंबर, तो इस अध्याय में केवल 20 श्लोक ही है। सबसे छोटा अध्याय पूरे भगवत गीता का ये, जिसमें केवल 20 श्लोक है। और लास्ट के जो 8 श्लोक है वो भगवान ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है, क्वालिटीज जो डिवोटीज के अंदर होनी चाहिए वो डिस्क्राइब करते हैं इसके अंदर। सो अगेन भगवान ने जब विश्वरूप दर्शन दिखाया उसके बाद अर्जुन की इच्छा थी कि और भक्ति के बारे में जानना था। अर्जुन को एक्चुअली क्लैरिफाई करना था कि जो डिवोटी है वो श्रेष्ठ है कि ज्ञानी लोग जो है वो श्रेष्ठ है। वो क्लैरिफाई करना था अर्जुन को, सिचुएशन, वो पोजीशन क्लैरिफाई करना था। तो क्लियर करने के बाद कृष्णा ने ऑलरेडी बताया कि भगवान का वो रूप जो आदान प्रदान करता है, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान जो करता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किससे? विराट रूप से, जिसने पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी फॉर्म है कृष्ण का, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा है पर्सनल फॉर्म जो तुम देख रहे हो अर्जुन। तो अर्जुन के माइंड में ये आया कि क्या इम्पर्सनल फॉर्म भी रेसिप्रोकेट करता है क्या? विराट रूप से अच्छा तो 200 फॉर्म है, बहुत बता दिया आपने, पर जो इम्पर्सनल फॉर्म है वो भी रेसिप्रोकेट करता है क्या? तो कृष्णा बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा पर्सनल फॉर्म जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज इसमें कवर करते हैं 12.1 में। सो कृष्णा आप क्या रिप्लाई करते हैं 12.2 के अंदर, देखते हैं।
श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः. Yes. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect." So यहाँ पे कृष्णा क्लियर बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में लगा है वो बहुत मोस्ट परफेक्ट है. तो उसके those who fixed in are always engaged in my with great and transcendental faith. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. संस्कृत है श्रद्धया परया उपेता, मतलब ये वाला श्रद्धया परयोपेतास. विथ ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटल फेथ के साथ जो वर्शिप करता है वो परफेक्ट है. सो 3 रीजंस बताते हैं कि जो भक्ति में लगा है वो परफेक्ट है. क्यों है? सबसे पहले वो माइंड, इसका रीजन है कि सबसे पहला कृष्णा बोलते हैं वो अपना माइंड जो है मेरे पर्सनल फॉर्म में फिक्स करते हैं. दूसरा, हमेशा मेरे वर्शिप में एंगेज रहते हैं. और तीसरा, ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फेथ के साथ. तो ये 3 चीजें कृष्णा इसके अंदर बता दें. एंड क्लियर कट कृष्णा आंसर देते बिना कोई एम्बिग्विटी के, बिना कोई इंटरप्रिटेशन के. एकदम क्लियर रिप्लाई है कि मेरा पर्सनल फॉर्म जो वर्शिप करता है वो परफेक्ट है. परफेक्ट शब्द कृष्णा ने संस्कृत वर्ड यूज किया है युक्ततमा. जैसे होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, इंग्लिश में होता है. तो युक्ततरा और युक्ततमा ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स हैं संस्कृत के. सो युक्ता मतलब गुड, युक्ततरा मतलब बेटर और युक्ततमा बेस्ट. तो कृष्णा ने कौन सा वर्ड यूज किया है? युक्ततमा मतलब बेस्ट. सो वो बेस्ट योगी है, जो परफेक्ट योगी है. इन अदर वर्ड्स, जो जिसका मन मुझ में लगा है, जो मेरे पर्सनल फॉर्म की वर्शिप करता है. मायावादी लोग बोलते हैं कि पहले हमें भगवान के आकार का रूप ध्यान करना चाहिए और फिर जब हम एलिवेट हो जाएं तो आकार रूप को गिव अप करके निराकार रूप का ध्यान करना चाहिए. ऐसा मायावादी लोग बोलते हैं. आकार रूप को फिर गिव अप करके निराकार पे हम ध्यान कर सकते हैं. पर यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि ग्रेट और ट्रांसेंडेंटल फेथ के साथ, मतलब कि जब हम एलिवेट हो जाएं भक्ति में तभी भी कृष्णा पे पर्सनल फॉर्म पे ही वर्शिप करना है, इम्पर्सनल फॉर्म पे नहीं. ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फेथ के साथ कृष्णा के पर्सनल फॉर्म को ही वर्शिप करना है, इम्पर्सनल फॉर्म को क्यों नहीं करना है जैसे कि मायावादी लोग डिस्कस करते हैं. एंड परपोर्ट में यस ये पढ़ सकते हैं. फोकस ऑफ लर्निंग. Focus of learning, purport 12.2. A. Krishna conscious activities are not material because everything is done for Krishna. A pure devotee is in full samadhi because of his constant engagement. Example: chanting, chant, hears, cooks, shopping for Krishna, washes temple or dishes, etc. Does not pass a single moment without devoting his activity to Krishna. So परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि प्योर डिवोटी कैसे परफेक्ट बनता है. सिंपली क्योंकि वो कृष्णा की सेवा में कॉन्स्टेंटली इंगेज है और डज नॉट पास अ सिंगल मोमेंट विदाउट डिवोटिंग हिज एक्टिविटीज टू कृष्णा. ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल भी एक मोमेंट भी वो वेस्ट नहीं करता है
बिना कृष्णा की सर्विस में एंगेज किए। तो ये पॉइंट प्योर डिवोटीज का वन ऑफ द सिम्टम है ना। तो अभी लिंक क्या है, अभी तीसरे श्लोक में क्या बोलते हैं, पढ़िए ये लिंक 12.2 और 12.3 का लिंक। Yes. Arjuna is happy to hear that devotional service is superior, but he wonders what is the attainment of an impersonalist who renouncing work is able to fully worship the unmanifested. तो अभी अर्जुन तो प्रसन्न हो गया कि अच्छा है, चलो भक्ति जो है जो मैं कर रहा था वो बेस्ट है। पर जो ज्ञानी लोग हैं, निराकारवादी लोग हैं, उनका क्या गति होगा, वो क्या प्राप्त करेंगे फिर? क्या वो परफेक्शन को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये क्वेश्चन आता है। तो उसका आंसर फिर 12.3 कृष्णा बोलते हैं। थ्री एंड फोर, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सनीयम येन्द्रियाग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। Translation. But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engage in the welfare of all, at last achieve me. तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि सच पर्सन एंगेज इन वेलफेयर एट लास्ट अचीव मी, कि ऐसे निराकारवादी लोग भी मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तो कृष्णा यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज नहीं बोल रहे हैं उनके विषय में, मायावादी बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकते और वो नरक में जाएंगे और ऐसा वैसा। क्लियर बोल रहे हैं इसमें कि ऐसे लोग जो फुल्ली वर्शिप द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, ये लोग भी मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तो पर कृष्णा फिर ये बोलते हैं इजी नहीं है वो मेथड, सिंपल। अर्जुन का क्लियर कट क्वेश्चन है कि कौन बेस्ट है। कृष्णा बोलते हैं कि जो मेरे में माइंड में फिक्स रखा है वो सबसे बेस्ट है, और दूसरे लोग जो है वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और इजी नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ श्लोका जो है, तीसरे श्लोक में कृष्णा डिस्क्राइब करते हैं कि जो निराकार फॉर्म है, अनमैनिफेस्ट फॉर्म है, उसकी क्वालिटीज बताते हैं, और चौथे श्लोक में बताते हैं कि वो निराकार फॉर्म को कैसे वर्शिप करते हैं लोग। तो ये श्लोक देखें आप तो इतना, ये जो क्वालिटीज बताते हैं निराकार की, कि अनमैनिफेस्ट, बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ सेंसेस, ऑल परवेडिंग, इनकंसीवेबल, अनचेंजिंग, फिक्स्ड एंड इमूवेबल है, ये सारी क्वालिटीज बताए कृष्णा ने निराकार। उसको वर्शिप कैसे करते हैं वो इसमें बता रहे हैं फोर्थ श्लोका में। कंट्रोलिंग वेरियस सेंसेस, सबके समान दृष्टि रखो, सबके लिए अच्छा कार्य करो, इस प्रकार से। तो ये इस चार्ट में अच्छे रूप में बताया। जो चार्ट आप देख रहे हैं टेक्स्ट 3 में अंदर, ये सारी क्वालिटीज टेक्स्ट 3 के अंदर जो इम्पर्सनल फॉर्म की क्वालिटीज है और उसको कैसे वर्शिप करते हैं, ये सारे स्टेप्स है। कंट्रोलिंग सेंसेस, इक्वली डिस्पोज्ड टू एवरीवन, एंगेजिंग वेलफेयर फॉर ऑल। पर ये इजी नहीं है वर्शिप करना। इम्पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करना है तो कृष्णा उसका भी मेथड बताते हैं कि ये तरीके से हम वर्शिप कर सकते हैं निराकार फॉर्म की। सो थर्ड और फोर्थ का ये कॉमन थीम है। अब टेक्स्ट 5 में कृष्णा बताते हैं कि जो मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ वो इजी नहीं है अर्जुन, इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, और क्लेश है इसके अंदर, ऐसा बताते हैं टेक्स्ट 5। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते।
Translation: For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. कृष्णा बोल रहे बहुत डिफिकल्ट है वो प्रोसेस. सब लोग इस फॉर्मलेस को कंसीव नहीं कर सकते, निराकार रूप को वो ध्यान नहीं कर सकते, है ना. मटेरियल फॉर्म को गिव अप करके एक इम्पर्सनल फॉर्म पे ध्यान करना, एक्टिविटी लेस वाले ब्रह्मन पे ध्यान करना डिफिकल्ट है. जैसे कि वैक्यूम क्रिएट करना इजी कि डिफिकल्ट है. इस रूम में मुझे वैक्यूम क्रिएट करना है, इजी है कि डिफिकल्ट है? क्यों? पहले तो इसको बंद करना पड़ेगा, पहले सब खिड़कियां सब बंद करनी, एयर टाइट करना पड़ेगा, फिर सारे होल्स और जितने सब बंद करने पड़ेंगे. सो इतना डिफिकल्ट है इम्पर्सनल फॉर्म पे ध्यान करना. कृष्णा बोल रहे हैं इट इज नॉट सो इजी. सो अब इस श्लोक में क्या मेन पॉइंट बता रहे हैं? एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम, एक तो ये बोल रहे हैं, और प्रोग्रेस इज डिफिकल्ट, ऑलवेज डिफिकल्ट. सो इसलिए ज्ञान योग जो है वो बहुत डिफिकल्ट पाथ है, भक्ति योग जो है वो इजी पाथ है. अब इस श्लोक में रामानुजाचार्य की कमेंट्री बहुत अच्छी बताई है, जिसमें ये बताया है कि अब आप सेकंड चैप्टर खोलिए, सेकंड चैप्टर, उसमें 23 नंबर श्लोक से लेके 25 नंबर श्लोक, उसमें वो श्लोक, वो सेक्शन आप पढ़ेंगे तो सेम ऐसा लगेगा कि आप निराकार फॉर्म का ही डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं. हालांकि वहां उस सेक्शन में कृष्णा आत्मा की क्वालिटीज बताते हैं, स्पेशली 24 और 25 नंबर श्लोक में कृष्णा आत्मा की क्वालिटीज बताते हैं, ठीक है नहीं. और वो सेम मैच करता है थोड़ा बहुत ये जो हमने अभी जस्ट पढ़ा के एब्सोल्यूट फॉर्म के जो क्वालिटीज है, क्या क्या है इम्पर्सनल फॉर्म के क्वालिटीज. सो रामानुजाचार्य बहुत इंटरेस्टिंगली कनेक्ट करते हैं ये सेक्शन को और ये सेक्शन को. सो वो क्या बोलते हैं कि अर्जुन पूछ रहा है कि अगर कोई आत्मा में ध्यान करे और फिर प्रोग्रेस करे, ये बात इजी है कि डायरेक्ट आप पे ध्यान करे वो इजी है. ये जैसे भगवत गीता के पहले 6 अध्याय जो है वो इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान और कर्म का ज्ञान इस विषय पर है, और 7 to 12 जो है वो भक्ति योगा के विषय में. तो पहले 6 अध्याय में ये बताते हैं कृष्णा के मटेरियल बॉडी से डिटैच हो जाओ और धीरे 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 एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ प्रोग्रेस करो, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान. अब कृष्णा अर्जुन ये बोलता है कि अच्छा क्या है, जो दूसरे से 6ठे अध्याय आपने जो आत्मज्ञान दिया वो अच्छा, कि अभी 7वें से 12वां ज्ञान जो भक्ति योग बता रहे हो वो अच्छा. इन अदर वर्ड्स अर्जुन ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट 6 चैप्टर अच्छा कि 7 to 12 चैप्टर अच्छा. तो कृष्णा यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कि 7 to 12 चैप्टर अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट भक्ति होगा, डायरेक्ट मेरे फॉर्म से कनेक्ट करते हैं. एंड प्रभुपाद इस श्लोक के अंदर बहुत बड़ा परपुट देते हैं, जिसमें वो बताते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल का डिफरेंस. पूरा परपोर्ट तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट समरी अगर हम उसकी देखें तो इसके अंदर आपको एक टेबल में दिखाता हूँ जिसमें पर्सनलिस्ट, इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट का डिफरेंस है. बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, और फिलॉसफी क्लियर करने के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सबको ये चार्ट गो थ्रू करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. इम्पर्सनलिस्ट और ये पर्सनलिस्ट, प्रैक्टिस में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, रियलाइजेशन के अंदर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है.
तो प्रैक्टिस के अंदर हम 2-3 पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ये लोग मेडिटेट करते हैं फॉर्मलेस के ऊपर, और पर्सनलिस्ट यानी कि हम लोग मेडिटेट करते हैं डीटीज के ऊपर। और अनमैनिफेस्टेड इज बियॉन्ड द सेंसेस एंड सेंसेस कैन परसीव द डीटी एंड साउंड ऑफ मंत्रा। प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर डीटी वर्शिप के ऊपर ज्यादा अच्छा बताते हैं, क्योंकि पर्सनलिस्ट लोग जो है वो डीटी पे ध्यान करते हैं, विग्रह के ऊपर ध्यान करते हैं। सो इम्पर्सनलिस्ट लोग सेंसेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पर्सनलिस्ट लोग सेंसेस को एंगेज करते हैं डीटी वर्शिप के अंदर। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो कई बार हम डिवोटीज लोग भी इम्पर्सनलिस्ट टेंडेंसी दिखाते हैं भक्ति के अंदर, है ना। हम इंद्रियों को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, मन को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, पर एंगेज नहीं करते। हम एंगेजमेंट में हम आलस से दिखाते हैं, सेवा दी जाए तो उसमें हम लेजीनेस दिखाते हैं। तो हम क्या, ये धीरे धीरे इम्पर्सनलिस्ट टेंडेंसी दिखती है। इसलिए प्रभुपाद बहुत हैवी होते हैं मायावादी के ऊपर। आप कोई भी परपोर्ट या श्लोक लोगे गीता का या भागवतम का, मायावादियों के ऊपर बहुत बोला है प्रभुपाद ने। क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर ये टेंडेंसी है। भले हम पर्सनलिस्ट है, पर इंगेज होने से कतराते हम अभी भी। फिर लॉन्ग प्रैक्टिस मेक इट डिफिकल्ट टू टेक अप भक्ति एंड कम। और पर्सनलिस्ट लोग जो है कंप्लीटली नेचुरल, जो आत्मा का जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो डिपेंड्स ऑन आवर ओन एंडेवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच, कि जो मायावादी होते हैं वो अपने प्रयास से प्रोग्रेस करने का ट्राई करते हैं, और जबकि पर्सनलिस्ट जो है कृष्णा डिलीवर करते हैं भक्त को माया से, क्योंकि कृष्णा खुद रेकमेंड करते हैं प्रोसेस। कृष्णा हम सबसे प्रेम करते हैं और कृष्णा की अहेतु की कृपा है, इसलिए ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत नेचुरल हो जाता है, और कोई भी व्यक्ति इसको प्रैक्टिस कर सकता है। सो ये प्रैक्टिस के तौर पे दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब रियलाइजेशंस भी दोनों डिफरेंस है, रियलाइजेशंस के अंदर भी डिफरेंसेस है दोनों के। एक तो निर्गुण फॉर्म पे ध्यान करता है, दूसरा सगुण फॉर्म पे ध्यान करता है। फिर इनकंसीवेबल, ये कंसीवेबल। एंड यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो निराकारवादी होते हैं वो सत और चित एस्पेक्ट पे ही रियलाइज कर पाते हैं, आनंद वाले एस्पेक्ट तक नहीं पहुंचते हैं वो कभी। डिवोटीज जो है वो सत, चित और आनंद तीनों फॉर्म पे मेडिटेट, तीनों चीज को रियलाइज कर सकते हैं। सो ये रियलाइजेशन का डिफरेंस है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज सक्सेस इज गारंटीड भक्ति योगा के अंदर। नथिंग इज लॉस्ट। कृष्णा बोलते हैं ना, एक स्टेप भी लेते हैं इसके अंदर तो बड़े से बड़े खतरे से हम बच जाते हैं। पर मायावादियों के अंदर कैसा है कि कहीं भी कुछ मिस्टेक हुई तो फिर से उनको प्रोसेस रिवाइव करना पड़ता है। उनके लिए फिर से वो बोलते हैं ना, बाउंस बैक उनके लिए करना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार कहीं मिस्टेक हो गई तो हाँ, ये है 5th श्लोका। एंड 6 and 7 इसमें कृष्णा पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या करते हैं कि मैं अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करता हूं जो मेरे पर्सनल फॉर्म पे ध्यान करते हैं। ऐसा एक्चुअली ये श्लोक के अंदर यू नो क्वालिफिकेशंस बताए हैं कि कौन, कब व्यक्ति एलिजिबल होता है, जब कृष्णा उसको प्रोटेक्ट करते हैं और भगवत धाम ले जाते हैं। कब वो व्यक्ति क्वालिफाइड बनता है, जब कृष्णा उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको भगवत धाम ले जाते हैं। तो ये 12.6 और 7 के अंदर बताया, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नेचिरात् पार्थ मयि आवेशिता चेतसाम्। Translation. But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engage in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha,
For them, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Those who worship me, किस तरह से वर्शिप, क्या क्वालिटीज है, जब वो भक्त क्वालिटीज, ये सारी क्वालिटीज कल्टीवेट करेगा तो कृष्णा उसके लिए स्विफ्ट डिलीवरर बन जाते हैं, मतलब कृष्णा उसको उसका उद्धार करते हैं। पर कुछ क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज है वो इस श्लोक में है। गिविंग अप ऑल दोज हु वर्शिप मी, फर्स्ट गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज अनटू मी, फिर बीइंग डिवोटेड टू मी विदाउट डेविएशन एंड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, always meditating upon me, fix their mind upon me। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कृष्णा एक्सपेक्ट करते हैं उस व्यक्ति के अंदर जो ये इच्छा रखता है कि कृष्णा मेरा तुरंत उद्धार करे। तो ये क्वालिटीज कल्टीवेट करना इजी है कि डिफिकल्ट है, क्या लगता है आपको? निर्विशेषवादी से अच्छा है, पर पैसे देखें तो डिफिकल्ट है कि इजी है? मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा, मतलब ये ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है कि ऑलवेज मेडिटेट ऑन कृष्णा विदाउट डेविएशन। मेरे लिए तो पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है ये, और बहुत हाई स्टैंडर्ड्स डिमांड करते हैं। सारी एक्टिविटीज को गिव अप करो, engage in devotional service, always meditate, fix up their mind upon me। so कई बार फिर ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स हम लोग जो कृष्णा बोल रहे हैं हम लोग फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, और कृष्णा बोल रहे हैं जो ये प्रैक्टिस, जो ये क्वालिटीज कल्टीवेट करेगा उसी का ही मैं उद्धार करूंगा। तो ये सारे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स बहुत कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं और हम एफर्ट्स लगाते हैं पर फेल हो जाते हैं कि नहीं। बट पॉइंट ये है कि कृष्णा हमारी हेल्प करना चाहते हैं, पर क्योंकि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है तो इसलिए वो अपनी हेल्प फोर्स नहीं करना चाहते हमारे ऊपर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम सब कृष्णा के अंश हैं, तो कृष्णा सुप्रीम इंडिपेंडेंट है, तो हमारे अंदर भी वो इंडिपेंडेंस वाली क्वालिटी आई है कि हमारे अंदर वो वॉलंटरी प्रोसेस दिया है कि हमें कृष्णा की हेल्प एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, ये वॉलंटरी प्रोसेस है। तो कृष्णा भी अपनी हेल्प फोर्स नहीं करेंगे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हम लोग इच्छा रखेंगे कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तब हम ये स्टैंडर्ड पे पहुंचेंगे। अपने प्रयास से ये स्टैंडर्ड को प्राप्त करने जाएंगे तो वही मायावादी जैसा ही सीन हो गया, वो अपने प्रयास पे ही डिपेंड रहते हैं। तो कृष्णा की हेल्प जब होगी, जब मिलेगी, तब हम ये स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाएंगे, विदाउट डेविएशन एंड ऑलवेज फिक्स ऑन गिविंग अप ऑल एक्टिविटीज। पर कृष्णा फोर्स भी नहीं करेंगे, वो हेल्प हमें दिखाना पड़ेगा कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो वो कैसे दिखाएंगे, ये क्वेश्चन आता है। कैसे हम कृष्णा को बताएं कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, आपकी मर्सी चाहिए? प्रेयर्स, फिर और क्या? प्रेयर से भी एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जहाँ लोग इतने वो नहीं कर पाते, वो चीज वो करते नहीं है, उनको वो डर लगता है वो चीज करने से। हरे कृष्णा ब्रो। यस, प्रभु सरेंडरिंग नहीं। यस, ओमकार दामोदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्योर डिवोशनल सर्विस की डिजायर करने से, डिजायर से इम्पोर्टेंट ये सरेंडर है। फिर आप जो भी बोल रहे हो ये तब होगा जब पहले आप डिजायर करोगे। हम लोग को ये पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता है कि विदाउट डेविएशन और फिक्स हो जाना और ये सब, पर हम डिजायर नहीं करते इसकी।
हमें पढ़ना सुनना ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर हम डिजायर नहीं करते हैं, और वो डिजायर करने से हम डर जाते हैं जनरली। अरे मेरे को सब छोड़ के ये डिजायर करना है, तो वो डिजायर जब तक नहीं आएगी कि मेरे को वो स्टैंडर्ड अचीव करना है, तब तक कृष्णा की हेल्प नहीं मिलेगी। डिजायर करो, वो कृष्णा ये नहीं बोल रही कि उसको अचीव करो, डिजायर करो ना, मैं तुम्हें उस स्टेज पर ले जाऊंगा। हम डिजायर नहीं करते, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम डिजायर नहीं करते कि हम नॉन स्टॉप अहेतुकी अवृत्तियता भक्ति करें। हम ये डिजायर करने से डरते हैं कि मैं अगर अहेतुकी भक्ति रोज मंगला आ गया तो हेल्थ बिगड़ गया, तो डिजायर ही नहीं करते हम। अभी डिजायर तो करो, एटलीस्ट वहां से शुरुआत होती है, फिर एक्शन बाद में आएगा, और वो आपको नहीं करना है, वो कृष्णा करवाएंगे। और हम डिजायर की डेयरिंग नहीं करते हैं, तो वहां पे फिर कृष्णा की हेल्प से हम दूर हो जाते हैं। हम कभी ये इमेजिन कर सकते हैं कि मैं 16 राउंड्स अटेंटिव कैसे करूं? कभी सोचा है, डिजायर किया है ऐसा? हम यही माइंडसेट लेके बैठे हैं कि ये होगा ही नहीं, एक माला ढंग से हो गई, बहुत कृपा है, हम ऐसा मानते हैं। पर हमने डिजायर नहीं करते कि 16 माला पूरा ध्यान से करना है। क्या हम ये डिजायर करते हैं कि कृष्णा को हमें 24 आवर चिंतन करना है? ये हम क्या डिजायर करते हैं? नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, अगला जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा सब आंसर देते हैं हम। इस जन्म में तो नहीं होगा, अगले जन्म में, अगले जन्म में। तो ये ह्यूमिलिटी का कवर दिखा के हम अपना खुद का स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं। सो हमें ये सोचना चाहिए कि भले मैं कृष्णा का चिंतन नहीं कर सकता हूँ हमेशा, बट कुछ समय मैं प्रयास करूंगा, चिंतन करूंगा। भले मैं 16 राउंड्स अटेंटिवली नहीं कर पाऊंगा, पर मैं प्रयास पूरा करूंगा कि एटलीस्ट कुछ राउंड बिना डिस्ट्रैक्शन के अटेंटिवली मैं कर सकूं। तो ऐसे जब छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स कृष्णा की तरफ हम उत्साह पूर्वक, सिंसियर डिजायर के साथ प्रयास करेंगे, तब कृष्णा वो सिंसियरिटी और वो डिजायर, दो चीज देखते हैं भक्त के अंदर। कृष्णा उसकी सिंसियरिटी और उसकी इंटेंसिटी, डिजायर कितनी स्ट्रांग है, ये दो चीज देखने के बाद कृष्णा फिर हमको एम्पावर करते हैं। वो सिर्फ एम्पावर ही नहीं करते हमें बड़े बड़े स्टेप्स लेने के लिए, पर पर्सनली हमको लेने आते हैं हमारा उद्धार करने। एम्पावरमेंट के साथ असिस्टेंस भी देते हैं। सो ये भक्ति योगा प्रोसेस है। तब कृष्णा, इसलिए कृष्णा यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं कि मैं उनके लिए फिर स्विफ्ट डिलीवरर बन जाता हूँ। तो स्विफ्ट डिलीवरर मतलब तुरंत उसका उद्धार करता हूँ। ऐसा नहीं बहुत टाइम के बाद उसका उद्धार होगा, बट तुरंत उसका उद्धार होगा। परपोर्ट में प्रभुपाद इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यस प्रभु, ये हाईलाइट पढ़ सकते हैं। जैसे कृष्णा इधर बोलते हैं ट्रांसलेशन के अंदर कि गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज अनटू मी, तो इसका अर्थ क्या है प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं। यस, One should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages, but that work should be done for only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. सो जब आप ये परपोर्ट का ये लाइन पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि his life mission is to please Krishna, he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction. But हमें ये डिजायर करते करते प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने, भले हम वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पा रहे, पर एटलीस्ट डिजायर रखने में गलत नहीं है कुछ, है ना? इच्छा रखना गलत थोड़ी ना है। वो इच्छा तो मैं कुछ भी, मैं ये इच्छा रखता हूँ कि मैं एकदम प्योर डिवोटी बन जाऊँ, उसमें कुछ अपराध है क्या? भले मैं वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पर वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हुए मैं इच्छा रख रहा हूँ, तो अपराध नहीं है वो। सो डिजायर, सॉरी, डेयर करो डिजायर करने की कि मेरे को ये स्टैंडर्ड्स पे आना है। हम डेयर नहीं करते हैं, हम वही डिजायर करते हैं जो हम कर सकते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है हमारा।
हमारा माइंड वही डिजायर करता है जो हम कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसकी डिजायर ही नहीं रखते हम। अरे उसकी सिर्फ डिजायर रखो तो अपने आप होगा वो। यस। आगे। The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. सो इसलिए भक्ति योगा प्रोसेस बहुत सूथिंग है, बहुत डिवाइन है। डायरेक्ट कृष्णा का सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई भी क्लेश नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है, जैसे चरणामृत रोज लेना, ये एक नियम है भक्ति योगा का। रोज प्रसाद लेना चाहिए, भी एक नियम है भक्ति का। कितना अच्छा नियम है, रोज प्रसाद लेने का। कीर्तन में डांस करना, कृष्ण कथा रेलिश करना, तो ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम जो बोलते हैं गीता के अंदर, के हैप्पीली इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। सो जब हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हम भौतिक क्लेशों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक क्लेश आना बंद नहीं हो जाता है, पर भौतिक क्लेश जो आता है तो उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है, हम उससे इम्यून हो जाते हैं, स्विफ्ट डिलीवरर हो जाते हैं। और कृष्णा ऊपर से प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं ऐसे डिवोटी को प्रोटेक्ट करता हूँ। तो इसलिए ये बात बहुत ग्लोरियस है, बहुत सेफ है, बहुत गारंटेड है। और वन स्ट्रोक प्रोसेस, जैसे कि 8वें अध्याय का लास्ट श्लोक खोलो आप, 8th चैप्टर लास्ट श्लोक का। पढ़ो ट्रांसलेशन। A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the result derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and spiritual activities. Simply by performing devotional service, he attains all these and eternal abode. कौन सा नंबर है? 28। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ये पाथ फॉलो करता है उसको वो एक स्टेप, एक भक्ति प्रोसेस फॉलो करने से उसको ये सारे एक्टिविटीज के रिजल्ट मिल जाते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ करना, तपस्या करना, दान देना, कर्म कांड करना। सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस ही अटेन ऑल दिस, और एट द एंड ही रीचेस टू सुप्रीम इटर्नल अबोर्ड। सो ये प्रोसेस कितना ब्लिसफुल है, कितना पावरफुल है, कृष्णा ये सब बता रहे हैं। सो इसलिए भक्ति योगा प्रोसेस जो हमने नटशेल में देखा कि निराकारवादी और साकारवादी इन दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू से ही रहा है, जब से क्रिएशन हुआ है तब से। और कृष्णा ये कॉन्फ्लिक्ट का आंसर भी देते हैं गीता के अंदर। और फिर हमने देखा कि दोनों तरीके से कृष्णा को प्राप्त किया जा सकता है, बट जो दूसरा तरीका है इम्पर्सनल वाला वो बहुत डिफिकल्ट है और ट्रबलसम है। और फिर कृष्णा बोलते हैं जो मेरे डायरेक्ट फॉर्म पे वर्शिप करता है उसका मैं तुरंत उद्धार करता हूँ। सो ये 1 to 7 श्लोका के अंदर ये सेक्शन है। तो यस, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस ब्रो। हाँ, फिक्स्ड एंड इमूवेबल, यानी कि जो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अनचेंजेबल, हाँ, इमूवेबल और फिक्स्ड एक ही वर्ड हुआ। इमूवेबल और फिक्स्ड मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो ये कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, कि ये भी मीनिंग है इसका। और दूसरा मीनिंग ये कि 3 गुण जो है प्रकृति के 3 गुण, वो ये इम्पर्सनल फॉर्म पे प्रभाव नहीं करते, क्योंकि कोई भी चीज अनफिक्स्ड तब होती है जब उसके अंदर प्रकृति के 3 गुण इफेक्ट करते हैं। अनस्टेडी कोई भी व्यक्ति अनस्टेडी तब हो जाता है जब 3 गुणों के प्रभाव में आता है। तो ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ
जो इम्पर्सनल फीचर है वहां पे ये 3 मोड्स जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल स्टेज नहीं है ये, बट ये न्यूट्रलाइजेशन का स्टेज है। जैसे कि कर्मी एक्टिविटीज है वो माइनस है, भक्ति योगा एक्टिविटीज है वो पॉजिटिव है, पर ये जो ज्ञानी वाला जो है ना इम्पर्सनल फॉर्म वो 0 है। तो हमें नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव, मतलब सीधा पॉजिटिव प्रोसेस दिया है प्रभुपाद जी ने। स्टेप बाय स्टेप नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव हो जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉजिटिव स्टेप को प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फिक्स्ड और इमूवेबल का अर्थ ये कि वहां पे कोई भी 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। तो सोल जो है, सोल के ऊपर 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है कभी भी, सोल को कवर किया जाता है पर प्रभाव नहीं किया जा सकता। एक होता है रूम, एक होता है किसी व्यक्ति को रूम के अंदर बंद करना, और दूसरा होता है रूम बंद करके उसको पीटना। तो उस आत्मा को कैसा है कि रूम में केवल बंद किया जा सकता है, उसको पीटा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कृष्णाकांश है। 3 गुण उस पर कभी प्रभाव नहीं किया सकते, पर कवर हो जाती है। क्यों कवर हो जाती है? क्योंकि वो माइन्यूट फॉर्म है इसलिए, और कृष्णा जो है वो विभु है, इसलिए कृष्णा को कवर नहीं किया जा सकता। यस मित्र पृथु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु 12.2 वर्ष में कौन सा? भगवान 12.2 यस में भगवान श्रद्धया परया वर्ड यूज करते हैं, मतलब ट्रांसेंडेंटल फेथ आता है। तो जो ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फेथ, या हाँ, तो नॉर्मल फेथ और ट्रांसेंडेंटल फेथ मतलब डिफरेंस क्या है? ट्रांसेंडेंटल फेथ में मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल फेथ मतलब कि अगेन ट्रांसेंडेंटल मतलब जो इस वर्ल्ड का नहीं है ना। फेथ जो है इस वर्ल्ड का नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। तो ट्रांसेंडेंटल फेथ मतलब स्पिरिचुअल फेथ, मतलब एक दूसरे शब्दों में कहे तो अहेतुकी अप्रतिहता के अनस्टॉपेबल और विथ प्योर इंटेंशन। जो प्योर डिवोटीज है उनके पास ट्रांसेंडेंटल फेथ है। इसका मतलब ये कि उनके लाइफ में चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, उनके लाइफ में कितने भी रिवर्सल्स आ जाए, उनके लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, उनका फेथ कभी शेक नहीं होता है, स्टेडी रहता है ना। क्योंकि इस वर्ल्ड का फेथ नहीं है उनके पास, उनके पास ट्रांसेंडेंटल फेथ है, डिवाइन फेथ है। सो ये होता है ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फेथ। और इसका एग्जाम्पल है जैसे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, माधवेंद्र पुरी जब चंदन लेके जा रहे थे वापस, और इतना पैदल, पहले तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए चंदन लेने, फिर वापस इतना हैवी लेके जा रहे थे। तो ये सब ट्रांसेंडेंटल फेथ चाहिए ये सब चीज करने के लिए, हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता। सो 6 गोस्वामीज है। आचार्यस के विषय में जब हम पढ़ेंगे तब हमें आइडिया आएगा कि वो ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फेथ क्या है, इसलिए उनके विषय में पढ़ना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 गोस्वामीज, श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सागर ठाकुर, माधवेंद्र पुरी, तो ये सब ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली प्रस्तुत किया है कि व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल फेथ। और ऐसा नहीं है कि ये उस समय की बात है, 1500-1600 में जो व्यक्ति था वही दिखा सकता है ट्रांसेंडेंटल फेथ, 2023 में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी हम लोग उसी ट्रांसेंडेंटल फेथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम डिजायर करें। सबसे पहले हम डिजायर ही नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। यस यस निमेश, निमेश प्रभु आपका नाम चेंज करो। मैंने किया था, वापस हो गया। ओके बोलो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हम्म तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि डिजायर करना चाहिए, राइट? तो वो डिजायर जो मैनिफेस्ट होता है आर्ट में, वो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज
डिवोटीज के एसोसिएशन में मैनिफेस्ट होता है ना हार्ट में। यस, डिवोटी के एसोसिएशन से हमें वो फेथ मिलता है, और प्रभु का संग करने से हमें वो फेथ मिलता है। जैसे हमारे हाथ में डिजायर होता भी है, बट खुद मतलब कृष्णा की मर्सी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मतलब जैसे आपने बताया डिजायर होता है तो कृष्णा हेल्प करते, बट जैसे आपने वो मंगला आरती का एग्जांपल दिया, ठीक है कि हमको मंगला आरती आने का डिजायर करना चाहिए, बट उसमें हम डिजायर करते बट नहीं आ पाते, वहां पे हमारा लैकिंग कहाँ होता है, मतलब किस चीज लैकिंग में ये लैक। होता है कि हमने डिजायर किया मंगला आरती आने का और हम नहीं आ पाए, और फिर 2-3 बार हमने से प्रयास किया और नहीं आ पाए, फिर हम डिजायर करना ही छोड़ देते हैं। हम ये सोचते ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, है ना। और हम ये सोचते हैं कि मैं डिजायर करूंगा तो कृष्णा को बुरा लग जाएगा, इससे अच्छा डिजायर मत करो। और वो रॉन्ग स्टेप है एक्चुअली। वहां पे हम लोग फिलॉसफी को रॉन्ग अप्लाई करते हैं। फेल हो रहे हैं फिर भी डिजायर करना है, उसको डेयरिंग बोलते हैं। कि नहीं, मैं हर रोज वो सुबह अलार्म बनाएगा, हर रोज वो प्रयास करेगा। अपना काम उसके हाथ में फिर कितना है कि डिजायर करना और रोज अलार्म बनाना। अगर ये सिंसियरली करना है ना तो उसको प्रोग्रेस हो जाएगा उसको। ओके सिंसियर डिजायर करना कि मुझे आना है, सिर्फ डिजायर सिंसियर करो बस। सिंसियरिटी इन डिजायर कि मेरे को आना है, और सिंसियर प्रयास कि अलार्म बनाना, सुबह उठना, गर्म पानी का बटन दबाना और फिर सो गए। फिर भी वो प्रयास कर रहा है तब कुछ ना हेल्प करते हैं। और फिर फेल होने के बाद रिपेंटेंस भी करना कि मैं फेल हो गया, पर अगले दिन उत्साह पूर्वक प्रयास भी करना। दोनों चीजें, ये वहां से प्योरिफिकेशन और प्रोग्रेस होता है। मीन्स डिजायर जो है उसका कंसिस्टेंसी, मतलब फेलियर के बाद भी उसको वापस फेलियर के बाद भी वापस डिजायर रखना, यस, yes, इसको मुझे ये स्टेज पे आना है, ऐसा। मीन्स ये हम ऐसा समझ सकते हैं डिजायर और हमारा सिंसियर एफर्ट थोड़ा होता है तो कृष्णा मर्सी देते हैं। हाँ, तब कृष्णा मर्सी देते हैं। yes. Yes, sir. yes. लेकिन वहाँ पे आपने एक चीज और भी बताई थी कि मतलब वही डिजायर पूरी करते हैं जितना हमारा कोटा है। तो फिर तो वो ये जो डिजायर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्पिरिचुअल डिजायर है, जिसपे कर्मा इफेक्ट नहीं करता है। आप चाहे मटेरियली बैंकरप्ट हो या आपका फुल्ली अकाउंट फुल हो, इसका आपके भक्ति वाले डिजायर से कुछ कनेक्शन नहीं है। यही एक डिजायर है जो आत्मा कर सकती है। बाकी सारी जो डिजायर है ना वो 3 गुणों से आती है। पर ये डिजायर करना कि मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन डेवलप करना है, मुझे अटेंटिव चैंटिंग करना है, मुझे एवरीडे साधना स्ट्रॉन्ग करनी, ये डिजायर जो है ट्रांसेंडेंटल डिजायर है। ये डिजायर का हमारी कंडीशनिंग से, हमारे कर्मा से कुछ लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी कंडीशनड हो, कितने भी उसके बैड हैबिट्स हो, पर अगर वो डिजायर करता है कि मेरे को इस तरह से सिंसियरली प्रैक्टिस करना है, तो वो इन सारे डिफेक्ट्स, कंडीशनिंग, रॉन्ग हैबिट्स, रॉन्ग कर्मास, बैड कर्मास को ट्रांसेंड कर जाती है। और कृष्णा उन सबको साइड में रख के उसको देखते हैं, उसकी डिजायर को। फिर पर ये डिजायर करना है कि मेरे को मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है और बड़ी कंपनी खोलनी है, तो ये ट्रांसेंडेंटल डिजायर नहीं है। ये डिजायर करके ना, ये फिर हम ये फॉर्मूला फिर उसमें लगाएं कि भाई एटलीस्ट डिजायर तो करो मेरे को वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। वो कर्मा के आधार पर है, उसमें जितना आपके बैंक अकाउंट में उतना ही पूरा होगा। मटेरियल डिजायर्स आपके कर्मा द्वारा फुलफिल होती है, स्पिरिचुअल डिजायर्स कृष्णा द्वारा फुलफिल। पर्सनल नोट्स।
यस ओमकार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा डिजायर तो करते हैं लेकिन अगेन अगेन फेल भी होते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो फल की इच्छा मत करो, डिजायर करो, डिजायर को स्ट्रांग बनाओ और रिजल्ट पे फोकस नहीं करो और एंडेवर प्रयास सिंसियर करो। एक्चुअली ये मोड में वर्क करना डिफिकल्ट है, पर एक बार ये मोड में वर्क करना शुरू हो गया ना तो हमेशा आपका उत्साह बना रहेगा, फेलर में भी उत्साह बना रहेगा। प्रभुपाद ने इतने साल उन्होंने प्रयास किया, 45 इयर्स प्रयास किया, फेल रहे हैं, पर फिर भी प्रयास कंटिन्यू रखा। क्यों? क्योंकि ये इस मोड में वर्क करते, सिंसियर डिजायर करते थे कि भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर ने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दिए, उसको पूरा करना है। सिंसियर डिजायर रखा प्रभुपाद ने, और सिंसियर एंडेवर भी किया, फेलियर को एक्सेप्ट करते। मैंने 45 इयर्स तक का फेलियर प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया और सिंसियर डिजायर भी रखा। तो पॉसिबल है ये कि फेलियर एक्सेप्ट करके सिंसियर डिजायर करना और प्रयास करना, ये पॉसिबल है ऐसा करना। हम लोग क्या होते हैं, एक दो बार फेल हो गए तो हम वो डिजायर करना ही छोड़ देते हैं, हमें वो डिजायर से ही फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आइडल्स, इसलिए वो डिजायर हम करते रहें, ये सही डिजायर्स को हम कल्टीवेट करते रहें, उसके लिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो इसलिए, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। कई बार हम लोग परफेक्शन के पीछे हो जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बट प्रोग्रेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सेवा दी है और वो सेवा आपने कर ली और दूसरा व्यक्ति उस सेवा को परफेक्ट करने का ट्राई कर रहा है पर पूरा नहीं कर रहा है, दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा है? जिसने वो सेवा कर ली हो। एक प्रोग्रेस को देख रहा है और एक सिर्फ परफेक्शन को ही देख रहा है। तो हम भी कई बार आइडल और परफेक्शन मोड में कई बार चले जाते हैं कि एक भी अनर्था नहीं होना चाहिए, एक भी माला इनअटेंटिव नहीं होनी चाहिए। पर प्रोग्रेस हमें देखना चाहिए। इतने वर्षों से हम कर रहे हैं और सिंसियर प्रयास कर रहे हैं, भले परफेक्टली नहीं कर रहे हैं, पर कृष्णा हमारा वो मोड देखते हैं, कितना परफेक्ट हुआ नहीं हुआ वो नहीं, कि कितना वो सिंसियरली डिजायर कर रहा है, कितना वो सिंसियरली एंडेवर कर रहा है, वो देखते हैं। क्योंकि कृष्णा को भी पता है ये हम नहीं कर सकते, भगवान को भी पता है हम ये नहीं कर सकते, इजी नहीं है, बट वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये मेरी हेल्प लेना चाहता है कि नहीं। हमें भी पता है और कृष्णा को भी पता है कि ये स्टैंडर्ड हम नहीं कर सकते, पर ये पॉइंट है कि अगर कृष्णा हमारी हेल्प करेंगे तब हम ये कर पाएंगे, ये हमें भी पता है और कृष्णा को भी पता है, फिर भी हम ये नहीं करते हैं। तो ये है चीज। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। जिसको और प्रश्न है वो फिर क्लास के एंड में पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की।